आप हमारे जीवन में हमें नया जीवन मिला प्रभु से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले, विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। तुझसे होगा सब कुछ होगा, तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये तेरा वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये तेरा वचन काफी है। विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। करुणा निधि तारनहारे, करुणा निधि तारनहारे, चमत्कार करने वाले, चमत्कार करने वाले, तुम ही हो यीशु राजा, तुम ही हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले, विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। मेरी मर्जी चंगे हो जा, मेरी मर्जी चंगे हो जा, ये बोल कर किया सिफा स्वामी, ये बोल कर किया सिफा स्वामी। रोगों को क्रूस के द्वारा उठाने वाले, रोगों को क्रूस के द्वारा उठाने वाले, तुम ही हो यीशु राजा, तुम ही हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले, विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले, विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। करुणा निधि तारनहारे, करुणा निधि तारनहारे, चमत्कार करने वाले, चमत्कार करने वाले, तुम हो यीशु राजा, तुम ही हो
बड़ाई देने वाले, प्रभु छुटकारा देने वाले, हमारी विनती सुनने वाले, हमारे आंसुओं को पोंछने वाले, हमें प्रेम करने वाले, हमारे पापों को क्षमा करने वाले एकमात्र परमेश्वर तुम ही हो यीशु राजा। हम आपकी महिमा करते मेरे यीशु, हम आपकी बड़ाई करते मेरे खुदा, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते मेरे यीशु मेरे परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके सारी आशीषों के लिए प्रभु जी, जो न हमने कभी सोचा न प्रभु जी हमारे विचारों में चढ़ा मेरे खुदा, आपने वो कर दिखाया मेरे यीशु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप महान हो प्रभु, आप जैसा कोई नहीं, आप जैसा कोई नहीं प्रभु, आप ही एकमात्र परमेश्वर हो प्रभु, जो मुर्दों में जान डालते हो, जो अंधों को रोशनी देने वाले मेरे खुदा, जो मुर्दों में जान डालने वाले मेरे यीशु प्रभु जी, आप ही एक परमेश्वर हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर जो शैतान को फन को अपने पैरों को नीचे रौंदने वाले परमेश्वर, आप ही हो मेरे यीशु। हम विश्वास करते आप यहाँ हो, आप कार्य कर रहे हो मेरे यीशु। धन्यवाद 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 मेरे यीशु, धन्यवाद धन्यवाद ओ धन्यवाद महान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद प्रभु जी। इस समय इस पल के आपके हाथों में देते हुए प्रभु, आपके दास को आपके हाथ में देते हैं। मैं आपसे करना प्रभु, आपकी आत्मा में हो कि उन्हें चलना सिखाइए, आपके डर भय में हो कि सिखाने पाए प्रभु जी। उनके होठों को प्रभु शुद्ध कर, उनके शब्दों को शुद्ध कर प्रभु, हर गड़बड़ी की आत्मा प्रभु सी, नफरत जलन की आत्मा उनके जीवन से दूर करना, तेरी आत्मा में होकर सिखाने पाए प्रभु जी। हर एक शब्दों के ऊपर तेरी आशीष को मांगते हैं प्रभु जी, ये शब्दों के द्वारा बड़े बड़े काम होने दे प्रभु। तो हमें आशीष के लिए चुना है प्रभु, और हम आशीष का कारण बनने पाए प्रभु जी। पिता सारी विनती प्रार्थना को आपके नाम से मांगते मेरे यीशु, सुनिए उदय आस ग्रहण कीजिए। आमीन 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 हालेलुया। कि प्रभु यीशु मसीह ने, बोलो यीशु मसीह ने कैसे कलीसिया से प्रेम करा, आमीन, और चेलों ने यीशु से कैसा प्रेम किया, आज्ञाकारी, इस विषय में देंगे। आखिरी का वचन जो होगा वो आपके सामने आएगा, आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। बोलो हालेलुया हालेलुया। आप देख सकते हैं, इसका हेडिंग पढ़िए, क्या लिखा है भैया? यरूशलेम में विजय प्रवेश। यरूशलेम में विजय प्रवेश। प्रवेश कब हुआ? हमारा परमेश्वर विजेता परमेश्वर है। जब सारी वस्तुएं पर, हर एक चीज पर, अंधकार की शक्तियां पर जब हमारा परमेश्वर विजय प्राप्त कर लिया, तब यरूशलेम की ओर जाने लगा। बोलो किधर जाने लगा? यरूशलेम। यरूशलेम किसे कहा जाता है? जहां मंडली जमा होती है, जहां परमेश्वर की आराधना होती है, सच्ची आराधना होती है, जहां अच्छी गीत होता है, जहां सही वचन होता है, उस यरूशलेम में परमेश्वर आना चाहता है। बोलो हालेलुया। तो ये विजय प्राप्त किया हुआ परमेश्वर यरूशलेम में आने से पहले अपने चेलों से क्या कहता है? पढ़िए। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे, और जब वो यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, और जैतून पहाड़ के पास जब आए, तो यीशु ने दो चेलों को यह कहकर भेजा, और दो चेलों को यह कहकर भेजा। उठाइए दो चेले, हालेलुया, इधर आइए। हाँ, यीशु मसीह ने दोनों चेलों को ऐसे कहा, इस सामने वाले गांव में चले जाना। कोई सवाल है आपका? कोई सवाल नहीं। प्रभु जी ने क्या कह रहा है अपने चेले से? इस गांव में चले जाना, उधर एक गदही है और एक बच्चा उसका है, और जाना उस गदही के जो बच्चा है उसे आप छोड़कर मेरे पास लेके आना। अगर कोई पूछे कि क्यों छोड़ते हो, तो कहना यीशु के लिए प्रयोजन है। अब ये क्या करेंगे? हम पूछना चाहते हैं, आप क्या करोगे? बोलिए, क्या करोगे? नहीं, कुछ नहीं पूछेंगे। आप कुछ नहीं, जाके लेके आएंगे। जाकर वो काम करेंगे। बढ़ जाइए, हालेलुया। पढ़िए।
सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। जी, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। खोलकर मेरे पास लाओ। यदि तुमसे कोई कहे, यदि तुमसे कुछ कोई कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। प्रभु को इनका प्रयोजन है। इसका मतलब आप समझ में आ रहा है? परमेश्वर का ये काम में इस्तेमाल किया जाएगा। बोलो एक बार, काम में इस्तेमाल किया जाएगा। अब कल्पना करिए, जैसे रस्सी से बांधा हुआ गदही का बच्चा है, वैसे ही शैतान हमें और आपको अपनी रस्सी से बांध कर रखा है, और परमेश्वर के जो भक्त है, जिसे कहता है उसे छोड़ के लाओ, वो मेरे काम में आने वाले हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उस समय उसे बांधा हुए को छोड़ के लाने के लिए चेलों को बोलता है। परमेश्वर स्वयं नहीं कर रहा है, चेलों के द्वारा उनके जीवन में काम करना चाहता है। बोलो आमीन। आपके जीवन में चेलों के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर काम करना चाहता है। शैतान कैद में रखा है और परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और चेलों को जो बोला गया, उन्होंने सवाल नहीं, जवाब नहीं, केवल वहां चले गए। एक ही बार बोला गया, तो गुरुजी जो आप बोले हो, आपकी बात हो सलाखों पर। आमीन, हालेलुया। आप पढ़िए। तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। और तब उन्हें तुरंत भेज देगा उसका मालिक। हाँ, यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया और था, ये इसलिए हुआ कि भविष्यवक्ता के द्वारा ये बातें कहा गया था, वह पूरा हो। ताकि ये बात पूरा हो। हालेलुया, ताकि ये बात पूरा हो। भविष्यवक्ता उस समय कहा होगा कि राजा एक दिन आएगा, जब सब चीज हासिल कर लेगा, जब विजय प्राप्त कर लेगा, वो एक दिन यरूशलेम में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर यरूशलेम में एंट्री कर रहा है। आज आपके जीवन में भी वो काम करेगा। आप विश्वास से उस वचन को ग्रहण करते जाइए। आमीन। आगे, सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। सिय्योन के बेटे से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आ रहा है। वह नम्र है, वो तो नम्र है, और गधे पर बैठा है, और वो तो गधे पे बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। और लालू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था, और यीशु ने जैसा कहा था, चेलों ने जाकर वैसे ही किया। वैसा ही किया। हाँ, और गदही और बच्चे को लाकर, हाँ, गदही के बच्चों को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले, और उन पे अपने कपड़े डाले। ध्यान से सुनना मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर ने जैसे ही चेले से कहा था, चेलों का काम था जैसा कहा था वैसे ही करे। उसे जब लेके आए, उस बच्चों को जब लेके आए प्रभु के पास, तो पहले उसके ऊपर क्या डाले? कपड़ा, ताकि प्रभु जी इस पे सवार हो और इसका भी जीवन बदल जाए। आज सचमुच में कहता हूं, हम लोग उस गधे के समान थे, उस गधे के बच्चे के समान थे, लेकिन परमेश्वर ने उस चंगुल से छुड़ाकर हमें आपसे प्रेम किया है। हालेलुया। उसने हमें आपसे प्रेम किया है, बचाया है। जब यरूशलेम में प्रभु आया, हाँ, और वह उन पर बैठ गया, और जब प्रभु जी उस पे बैठ गया, तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में अब बिछाए। ध्यान से देखना, जैसे ही उस पे बैठ गया वैसे ही उसकी तकदीर खुल गई। हालेलुया। जब तक नहीं बैठा था तब तक तकदीर उसका नहीं खुला। जिस दिन परमेश्वर तुम्हारी आत्मा में बैठ जाएगा, उस दिन आपका जीवन बदल जाएगा। उस दिन आपका जीवन बदल जाएगा। आप जैसे वैसे नहीं रहोगे, बल्कि आपका परिवर्तन हो चुका रहेगा। हालेलुया। जैसे उस पे बैठे, बैठने की देरी नहीं हुई, तुरंत उसके सामने लोग कपड़े डालने लगे।
और कपड़े डालने लगे और वो गधा बड़े प्यार से उस कपड़े के ऊपर चल रहा। वो सोचा होगा अब तक तो मैं जमीन पे चल रहा था, उस मिट्टी में चल रहा, अभी तो मेरे सामने अच्छे अच्छे साफ कपड़े दिया है, मैं उस पे चल रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो भी समझ गया होगा ये जो कोई मुझ पे सवार है ये कोई मामूली आदमी नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा मेरा तकदीर खुल गया है। काश हम और आप जान जाए जो हम में हुकूमत करता है वो मालिक है, तो हमारा भी तकदीर बदल जाएगा। आमीन, हालेलुया। हाँ आगे पढ़िए। और अन्य लोगों ने पेड़ों की डालियां काटकर, और जो अन्य लोग और थे उधर खड़े हुए, उनको देखे कि कपड़े डाल रहे हैं और उस पर राजा बैठ के जा रहा है, अन्य लोग डालियां काट के डाल रहे हैं, उसके ऊपर डालियों के ऊपर वो जा रहा है, ताकि वो जाते वक्त जब उसके ऊपर से जा रहे थे यरूशलेम में, तभी हुस्साना हुस्साना करते हुए जा रहे थे। पढ़िए जरा। मार्ग में बिछाए, हाँ, जो भीड़ आगे आगे जाती और कुछ भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली और कुछ आती भीड़ थी, पीछे पीछे चलती, पुकार पुकार कर कहती थी, और वो पुकार पुकार के कहते थे, दाऊद के संतान को होशाना धन्य है, और दाऊद की संतान को होशाना धन्य है, वह जो प्रभु के नाम से आता है, और जो कोई प्रभु के नाम से आता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप और हम किसके नाम से आए हैं? प्रभु के। पास्टर वेस्टर कुछ नहीं मेरे प्रिय भाई बहन, आप सब आए हो यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए। सिस्टर ब्रदर पास्टर कुछ नहीं है, हम एक परमेश्वर के एक अनुयायी। और देखने जाए जैसे एक इंसान नौकरी करता है ना किसी के पास, मैं उसका एक नौकर हूं। हालेलुया, हालेलुया। जैसे उसने कहा चेलों को जाओ, तो जाओ बोले तो किससे बोलता है? चेलों से। तो मैं उनका चेला हूं। मुझे कहा जाओ ये बातें बता दो, उन्होंने कहा जाओ उस गदही को छोड़ के लाओ, अगर कोई टोकता है तो कह दो परमेश्वर के प्रयोजन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहन, जब वो जा रहा था यरूशलेम के टाइम, तो लोग दिल अपना खोल दिए, कोई अपना दुपट्टा, कोई कपड़ा, कोई डाल रहा है। और जब ही खत्म होने लगा तो लोग डालियां तोड़ के उस पर डाल रहे थे कि ताकि राजा यरूशलेम तक जिस सवार गधे बैठा वो जमीन पर पैर न रखे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए लोग, आप अपना हृदय खोल दो, आप सारी पुरानी बातों को भूल जाओ, आप उस गंदगी से बाहर आओ। ये अगर हम पाम संडे मना रहे हैं तो पहले हम अपने गुनाह को, अपने पाप को, अपने अपराध को सबको छोड़ना है और प्रति एक लोगों को माफ करना है, क्योंकि जीवन बदलने वाला है। क्योंकि हम उससे जब मुलाकात करते हैं तो हमारा हृदय खुल जाता है, और जब हृदय खुल जाता है तो हमारा परिवर्तन हो जाता है। आमीन, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। आकाश में होशाना, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया, हाँ, तो सारे नगर में हलचल मच गई। हाँ, सारे नगर में हलचल मच गई। पहले सुनो, आकाश में होशाना। हालेलुया, हालेलुया। कैसा करना होशाना? आ जाइए जल्दी से। हालेलुया। जब राजा, बोलो राजा, यरूशलेम में जा रहा था तो गीत गाया था, आकाश में होशाना। क्या लिखा है भैया? आकाश में होशाना। हाँ, सारी सृष्टि गाती है हालेलुया होशाना। केवल हम हालेलुया होशाना।
बोलो यीशु मसीह की। आप लहरा रहे तो कैसा लग रहा था आपको पता है? सचमुच में ऐसा लगता है सचमुच में खुदा आ रहा है, आपसे वो मुलाकात करेगा। मैं विश्वास करता हूं उसकी उपस्थिति यहाँ है, कि जब बाइबल में लिखा है 10वां पद पढ़िए। 10वां में क्या लिखा है? 10वां पद। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया, ध्यान से सुनिए, बात ना करो। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई। सारे नगर में क्या हो गया? हलचल मच गई। क्यों हलचल मच गया? क्योंकि उद्धारकर्ता राजा यरूशलेम में प्रवेश किया था। जब उद्धारकर्ता राजा यरूशलेम में प्रवेश किया तब वहां पर तहलका मच गया। क्या हो गया? हलचल मच गई। हालेलुया। एक दिन आप अपनी आंखों से देखेंगे जब उद्धारकर्ता बादलों पर सवार हो आएगा तो यहां पर पृथ्वी पर हलचल मच जाएगी और आप गीत गाओगे हुसाना हालेलुया। लोग छाती पीटेंगे और चिल्लाएंगे क्योंकि उद्धार बहुत करीब है। आमीन, हालेलुया। वो परमेश्वर है, जिंदा खुदा है। मेरे प्रिय भाई बहन, जब यरूशलेम में आया तो वहां पर क्या हो गया? हलचल मच गई। क्यों? आज जब भी यीशु का नाम लो संसार में हलचल मच जाती है। जाइए देखिए उत्तर प्रदेश में हलचल मच गई है। हालेलुया, हालेलुया। वहां पर जब हलचल मच गई तो किसी ने कहा कि गुरुजी अपने चेलों को रोको, बहुत चिल्ला रहे। बोले अगर इनको रोक दूंगा तो पत्थर भी बोलने लगेंगे, पत्थर भी चिल्ला जाएंगे, इनको हम नहीं रोक सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए लोग, यरूशलेम में इसलिए हलचल मच गया कि यरूशलेम में गलत काम चल रहा था। कोई कबूतर बेच रहा था, कोई क्या बेच रहा है, और परमेश्वर के भवन को बिजनेस बना दिया था। इसलिए लोग हलचल मच गई थी, डरे हुए थे कि अब वो पहुंच गया राजा तो क्या करेगा। बाइबल कहती है जब वो एंट्री किया अंदर तो जितने सदूसी फरीसी जो लेन देन कर रहे थे सबके अंदर सन्नाटा छा गया। अब वो आ गया राजा, हिसाब लेगा। कोई लोग कबूतर बेच रहा है, कोई कह रहा है उसकी कुर्सी, वो सब टेबलें पलट दिया, कहा ये यरूशलेम है, मेरे परमेश्वर का भवन है, ये डाकुओं को खो नहीं है। इसलिए हलचल मच गई क्योंकि वहां गलत काम रुक गया था। आज आपके जीवन में कोई भी ऐसा गलत काम है, सब छोड़ दो क्योंकि आपके जीवन बदलने वाला है। खुदा आज आपसे मुलाकात करेगा, आपके जीवन बदल जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए लोग, वो राजा जब आया यरूशलेम में चैन हो गया। आपके जीवन में जब प्रभु आएगा आपके जीवन में चैन आ जाएगा, आपके अंदर एक बदलाव आ जाएगा, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर विजय प्राप्त करके पहले कहाँ गया था? यरूशलेम। दूसरा, जब पृथ्वी पर सारे काम कर लिया तो उसे पता चल गया कि मेरा अंतिम समय कहाँ है? आसमान में जाने का। उसके पहले परमेश्वर ने पर्व मनाया। कहाँ मनाया? हालेलुया। अपने चेलों के साथ उसने पर्व मनाया। अब बाइबल खोलिए, हम दिखाते हैं कहाँ पर्व मनाया उसने। यूहन्ना अध्याय 13 वचन 1 से 17 तक खोलिए। यूहन्ना 13 का 1 से 17 तक कोई पढ़े। यीशु का चेलों के पैर धोना। और यहां पर लिखा है यीशु को चेलों को पैर धोना। अरे बाप रे, एक काम बाकी रह गया था। बोलो क्या? आखिरी प्रेम। सब तो कर लिया था ना, यरूशलेम में प्रवेश कर लिया था, लेकिन एक काम बाकी रह गया था। आसमान में जाने से पहले चेलों को पांव नहीं धोया। क्यों पांव धोया? उसका कारण हम देखेंगे। पढ़ो।
फसह के पर्व से पहले फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि और जब यीशु ने जान लिया मेरी वह घड़ी आ पहुंची मेरी वो घड़ी आप पहुंची है कि मैं अब उठा लिया जाऊंगा, कि जगत छोड़कर मैं जगत छोड़ के पिता के पास जाऊं और मैं पिता के पास जब जाऊंगा तो हाँ। अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था और जैसा प्रेम वो रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता अंत तक वैसे ही रखा था। इसका मतलब जो स्टार्टिंग में प्रेम था वो अंत तक था। अभी मैं एक बात पूछूंगा, बुरा नहीं मानना। हाथ उठा लोगे तो बहुत अच्छी बात, नहीं उठाओगे तो कोई बात नहीं। बड़ी गंभीर विषय है। जब हम पहली बार प्रभु में आए, बोलो पहली बार, बोलो पहली बार, जब हम पहली बार आए तो जो हमें सिखाया जाता है वो करने में हम सक्षम रहते हैं। रात को भोर में उठ के प्रार्थना करना, 2 पेज 3 पेज बाइबल पढ़ना, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, उसके बाद हम नाश्ता करेंगे, फिर प्रभु को धन्यवाद करेंगे, फिर हम काम पे जाएंगे, फिर हर संडे हम कलीसिया में आएंगे। सही है कि नहीं? हालेलुया। समय पर जो कुछ प्रभु को भेंट अर्पण है वो भी देंगे, सब करेंगे। लेकिन आज क्या जो पहला वाला प्रेम है सेम है क्या? कई लोग का प्रेम ठंडा हो गया, वो प्रार्थना अब नहीं है। सही है या मैं सही हूं? तो हाथ उठा के बोलिए आप सही हो। प्रेम ठंडा हो गया कि नहीं? क्यों प्रेम ठंडा हो गया? क्योंकि धीरे 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 आपके दिल में ये आया, वही हालेलुया रोज बोलना, वही रोज घुटने पे जाना, वही यीशु से रोज बात करना, रोज संडे जाना, फिर अपनी कमाई 10वां देना। अभी क्या है, एक आध संडे नहीं जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? एक आध संडे गाड़ी चला लेते हैं, एक आध संडे ड्यूटी पे चले जाते हैं। वो प्रेम ठंडा हो गया। क्या हो गया? वो प्रेम ठंडा हो गया। मेरे प्रिय भाई बहन, और बढ़ना चाहिए। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा जैसे मैं स्टार्टिंग में प्रेम किया वैसे आज भी प्रेम करता हूं। आखिरी टाइम तक सेम प्रेम करने के बाद आसमान में गया। हम कैसे प्रेम करते हैं पता हूं मैं आपको, लेकिन ध्यान से सुनिए। जब मेरा काम होता है, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, मेरी नौकरी लग गई, मेरा काम हो गया, मेरे बेटे की शादी होगा, मेरी बेटी की शादी हो गया, मेरी नौकरी लग गई, मेरा बच्चा पास हो गया, मैं बंबई में अच्छे पोजीशन पर हूं, मेरे पास कार हो गई, मेरे पास गाड़ी हो गई, मेरा खुद का घर हो गया, सब ठीक है, चलते रहता। अच्छा, प्रभु कहता है रुको, मैं देखता हूं तू मुझसे कितना प्रेम करता है। प्रभु थोड़ा टाइम के लिए काम रोक देता है। रोकता इसलिए है कि देखूं वही प्रेम है कि खत्म हो गया। एक आध 2 संडे आओगे, आपको ऐसा महसूस होएगा कुछ बदलाव नहीं आया। धीरे धीरे क्या होगा, आपकी प्रार्थना पहला कम हो जाएगी। जैसे ही प्रार्थना कम हो गई, एक आध संडे गुटली मारने लगोगे, एक आध संडे बोलोगे मैं काम कर लूं। पहले ध्यान सुनो, पहले प्रार्थना कम होगी, फिर संडे गुटली मारोगे, फिर पास्टर से रिश्ता टूट जाएगा, फिर फूल लगाओगे तो बोलोगे नहीं पास्टर वो दिन मेरा मोबाइल हैंग हो गया था, वो हो गया, ये हो गया, मतलब बहुत सारी। फिर धीरे धीरे झूठ भी अंदर आ जाएगा। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या सचमुच में पहले वाला प्रेम आज भी है क्या? नहीं है। मैं प्रभु के सामने झूठ नहीं बोलता, गवाह हूं। स्टार्टिंग में जो हमने प्रार्थना शुरुआत किया था, अभी तक आगे बढ़ा जाए, पैर नहीं काम करे तो नहीं बता सकता, लेकिन अब तक भी मैंने वो प्रार्थना को जारी रखा। बल्कि जो 1 घंटा था उसे 1.5 पे और 2 घंटे में बदल दिया हूँ, और 2.5 घंटे में बदल दिया हूँ, कम नहीं किया हूँ। पहला प्रेम, पहले जैसा प्रेम तुम्हारा कहाँ है? पहले जैसे प्रेम बहुत से लोगों का ठंडा हो गया। प्रभु यीशु ने क्या कहा? जैसे मैंने स्टार्टिंग में प्रेम किया, अपने आप को तुम्हारे लिए दे दिया, वैसे अभी भी मैं तुम्हारा पांव धोकर बताता हूं कि पहले जैसा मेरा भी प्रेम वैसे ही बना है। आमीन। पढ़िए।
जब शैतान हाँ। शमून के पुत्र यहोदा स्क्रोती के मन में यह डाल चुका था कि हाँ। उसे पकड़वाए, हाँ तो भोजन के समय हाँ यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है, हाँ, और सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया। यीशु ने जान गया कि सब कुछ पिता मेरे हाथ में कर दिया, यानी वो हर चीज पे विजय प्राप्त करके तब यरूशलेम में आया। सही। 12 चेलों में एक चेले के अंदर ऐसी बातें क्यों आई? पूछो क्यों आई? कि वो खजानती हो चुका था, प्रभु के साथ चलता था, पैसा का लेन देन उसी के हाथ में था। बोला इसमें से थोड़ा चुरा लोगे तो क्या फर्क पड़ता है। जब एकदम करीब हो गया था तब वो ढीठ हो जाता है। हालेलुया। प्रभु को पता चल गया था, प्रभु को पता चल गया था। आज बहुत से लोग ऐसे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम से वंचित इंसान कैसा होता है, मैं फिर से बताता हूं। जब हम स्टार्टिंग में आते हैं तो हम बाइबल बोलते सिखाते, बाइबल पढ़ना, हाँ बाइबल पढ़ेंगे। विश्वासी जो लाता वो भी सिखाता बाइबल पढ़ना, 3 बार प्रार्थना करना, देखना तुम्हारे जीवन में नहीं काम हो जाए तो बता देना। और बाइबल पढ़ेगा, 3 बार प्रार्थना करेगा और उसके जीवन में काम होना शुरुआत होता है। जीवन में काम होते 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 काम होते रहता है और चलते रहता है, चलते रहता है। जब वो कामयाबी प्राप्त कर लेता है, बोलो एक बार कामयाबी, बोलो कामयाबी। जैसे कामयाबी पे प्राप्त हो जाता है तब उसका ध्यान प्रार्थना से नीचे आता है। कहां आता है? हालेलुया। जब कामयाबी नीचे आती है तब उसके अंदर मोबाइल आ जाता है, पबजी खेलेगा, ठीक है, मैसेज डालेगा, इनको उनको विश्वासियों को मैसेज डालेगा। आपको जो ड्यूटी दिया गया वो करो, प्रार्थना करने कहा प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ने कहा बाइबल पढ़ो, अपना घर के काम करो, आप समय पे कलीसिया में आओ, जो ड्यूटी दिया गया वो करो। आप ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। धीरे धीरे उसकी प्रार्थना कम होगी, लेकिन तुरंत उसके ऊपर समस्या नहीं आती। ध्यान में रखना, तुरंत कभी नहीं आएगा। धीरे धीरे पहले वो मोबाइल में खेलना चालू करेगा, फिर गंदे चित्र देखना चालू करेगा, फिर उसका प्रार्थना में मन बैठना बंद हो जाएगा, फिर प्रार्थना में आना बंद हो जाएगा, फिर पास्टर को फूल लगाना बंद कर देगा। फूल लगाएगा तो बहाना मारेगा, मैं इमरजेंसी में था, इधर था उधर था इधर था, ऐसा 13-22 बताएगा। वो धीरे 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 वो परमेश्वर से दूर होने लगेगा और धीरे धीरे उसे पता नहीं चलेगा। मैं ऐसे अचानक में जीरो में नीचे गिर गया, उसको पता भी नहीं चलेगा। धीरे 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 जैसे ही आशीष तुम्हारे जीवन में आए, वैसे धीरे 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 आपके जीवन में समस्या आएगी। और जब समस्या आएगी तो आंख पे फिर वही पट्टी आ जाएगी। आप क्या कर रहे हैं आपको खुद को पता नहीं चलेगा। आप तब तक उस शैतान का शिकार बन चुके रहोगे, जैसे यहूदा इस्करियोती बन चुका। जब शिकार बन चुका तो 30 सिक्कों में प्रभु को बेच डाला। उसे ये नहीं पता मेरे प्रभु सोने के मुर्गी से कम नहीं है। प्रतिदिन प्रभु के साथ रहो, हर कुछ मिलेगा। हाँ, वो एक ही दिन में सोचा पकड़वा के हम सब कुछ हासिल कर लो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, आप एक कोई फैक्ट्री में अच्छा काम करते रहो और मालिक है, आप सोच रहे हो रोज मुझे 40,000 50,000 पगार दे रहे हैं, या 20,000 या 30,000, किसी का जैसे भी पगार हो। आप डेली हर महीना पगार लेते रहो और सालाना बढ़ते रहे। क्या होए? सालाना बढ़ते रहे। वो अच्छा है कि मालिक के मार के एक ही दिन जितना खजाने में 1,00,000 2,00,000 ले लेना, वो अच्छा है। आज इंसान यही कह रहा, मार कर एक ही बार में 1,00,000 2,00,000 मिल जाए, वो करे बाद भले हम रोड छाप भिखारी हो जाए चलेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए अभिषेकी के लोग, परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। आज एक भाई हमको बात किए, गवाही दे रहे थे, पास्टर जी मेरा पेमेंट बढ़ गया। बोले क्या बात करते हैं? लेकिन बोले 3,000 बढ़ा। मैंने कहा 3,000 तुमको कम लग रहा है, हर साल 3,000 बढ़ेगा तो बहुत बढ़ जाएगा। हालेलुया।
और कहते हैं कि उसमें सब है, किसी का कम हो गया और किसी को लेबल है और मेरा बढ़ गया। मैंने कहा वो क्वालिटी आपके अंदर देखा, तो बोलता है कि हाँ, वो बोल रहे थे सब ड्राइवरों से तुम थोड़ा अलग दिखते हो। तो क्यों अलग दिखता है? क्योंकि उसके अंदर मसीह का प्रेम है, क्योंकि वो ऐसा काम करता है अधिकारी के जैसा, नौकर के जैसा नहीं, अपने घर समझ के काम करता है। मालिक ने देखा इसके अंदर क्वालिटी है, इसलिए उसका क्या किया? बढ़ा दिया। हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर प्रतिदिन क्वालिटी नजर आना चाहिए। खुदा को पता है तुम्हारे 1 बेटे, 2 बेटे, 3 बेटे, 4 बेटे हुए, उसको पता है कि सबको पढ़ाना है और पैसे की जरूरत है। आमेन, हालेलुया। क्या प्रभु को पता नहीं है कि आपको रूम की जरूरत है, आपको कपड़े की जरूरत है, आपके शादी करने की जरूरत है? सब पता है उसे। लेकिन आप जो परमेश्वर ने स्टेज बाय स्टेज दिया है, जो आपको दास ने सिखाया है, वहां पर प्रभु ने कहा जाओ वो गदही छोड़ के ला। उसने सवाल जवाब नहीं किया, वो काम किया। पास्टर ने अगर आपको सिखाया वो काम करो, फल की इच्छा न करो। परमेश्वर को पता है सही टाइम पे सही काम देगा। लेकिन जब देख लो आपकी गाड़ी पटरी से नीचे जा रही, फौरन फोन लगा के कहो कि पास्टर जी सचमुच में कुछ तो मैं गड़बड़ चल रहा हूं। लेकिन आपकी गड़बड़ी आपको महसूस होना चाहिए। बहुत से लोग अपनी गलतियों पर पानी फेरते हैं। नहीं, मैं एकदम ठीक हूं, कुछ नहीं, सब अच्छा चल रहा। आप कब गिर जाओगे कोई पता नहीं। हालेलुया। पढ़िए, हम कहीं और आगे चले गए थे। हाँ पढ़ो। यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया, पिता सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया, और मैं हाँ, परमेश्वर के पास से आया हूँ, मैं तो परमेश्वर के पास से आया हूँ, परमेश्वर के पास जाऊंगा और परमेश्वर के पास जाता हूँ। हाँ, भोजन पर से उठकर, हाँ, बस एक मिनट, भोजन पर से उठकर यीशु ने क्या कहा? मैं परमेश्वर के पास से आया हूं, परमेश्वर के पास जाऊंगा। अब ये आप बताइए, आप लोग कहां से आए हो? मेरा सवाल है। हाँ, घर से? घर से नहीं, आपके जो प्राण है ना वो भी परमेश्वर की ओर से आई है। और फिर आत्मा फिर कहां जाएगी? परमेश्वर के पास। जैसे ही यीशु आया और जाएगा, वैसे हम भी, आप आए हैं और फिर जाएंगे। हालेलुया। ध्यान में रख लेना, जैसे हम आए हैं वैसे ही हम भी जाएंगे। तो सबके पिता कौन है? परमेश्वर। यीशु ने क्या कहा? जैसे हम पिता के पास आए फिर पिता के पास जाएंगे। और आप भी कहो पड़ोसी के हाथ पकड़ के, जैसे मैं पिता के पास से आया हूं वैसे ही पिता के पास जाऊंगा। आमीन, हालेलुया। आगे पढ़ो। हाँ, भोजन पर से उठकर, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार और अपने ऊपरी कपड़े उतार कर और अंगूछा लेकर, अंगूछा लेकर अपनी कमर बांधी, अपनी कमर बांधी, तब बर्तन में, और तब बर्तन में पानी लिया, पानी भरकर चेलों के पाँव, और यहाँ पे बर्तन में पानी भी आ गया है। और आगे बोलो। हाँ, और हाँ, जिस अंगोछे से उसकी कमर और जिस अंगोछे से उसकी कमर बांधी थी उसी से पोंछने लगा। और उसी से पोंछने लगे। जब वह शमौन पतरस के पास आया, और जब शमौन पतरस के पास आया, तब पतरस ने उससे कहा, पतरस ने कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या तुम मेरे पाँव धोता क्या है? प्रभु तुम मेरे भी पांव धोगे? यीशु ने उसको उत्तर दिया, और यीशु ने उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, यीशु ने उत्तर दिया, जो मैं अभी करता हूँ वो तुम अभी नहीं जानते। आगे, परंतु इसके बाद समझेगा। और इसके बाद तब तू समझेगा। पतरस ने उससे कहा, पतरस एक मुख्य चेला था 12 में से। तू मेरे पाँव कभी न धोने पाएगा। तू मेरे पांव कभी नहीं धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, और ये सुनकर यीशु ने कहा, यदि मैं तेरा पांव न धोऊं, तुझे न धो, हाँ, तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। कुछ भी साझा। हालेलुया। अगर मैं तेरा पांव न धोऊं तो तेरे साथ मेरा कोई साझा नहीं है। वो जो 11 है उनके साथ साझा है, तुम्हारे साथ नहीं है। ये सुनकर पतरस उदास हुआ और क्या कहता है? शमौन पतरस ने उससे कहा, और शमौन पतरस ने कहा, हे प्रभु, तुम मेरे पाँव ही नहीं, मेरे पाँव नहीं परंतु मुझे हाथ पाँव
पूरे सर पे नहला दो, धो दे। हाँ। सब कुछ नहला दो। लेकिन प्रभु जी ने क्या कहा वो सुनो। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवाय और उससे पाँव के सिवा और को धोने की आवश्यकता नहीं। कोई चीज धोने की आवश्यकता नहीं है। बोले जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया, बोलो ले लिया, उनका क्या धोने की जरूरत है? पाँव। क्योंकि पहले ही पास्टर उसे नहला चुके हैं, अभी क्या धोने का है? पाँव। क्यों? पैर क्यों धोना है? पूछो क्यों? हाथ ऐसा करके पूछो क्यों? क्योंकि पैर जो है शराब की दुकान पे जाता है, यही पैर है जो बुराई की दुकान पे जाता है, यही पैर है जो गाली की दुकान पे जाता है, यही पैर बार बार पाप की जगह जाता है। इसलिए यीशु ने कहा तेरा पाँव धोने की जरूरत है। क्या धोने की जरूरत है? तेरा पाँव धोने की जरूरत है। ये गलत रास्ते पे जाता है, क्योंकि कोई भी गलत काम करने से पहले पैर लेके जाता है। क्या लेके जाता है? बोले सब शुद्ध है लेकिन पैर नहीं शुद्ध है, मुझे पैर को ही शुद्ध करके जाना है। हालेलुया। क्या शुद्ध करना है? हाँ, हालेलुया, हालेलुया। पाँव धोना बहुत जरूरी है। और ये समय, ये जो यरूशलेम में प्रवेश किया, आखिरी का जो समय था, इस समय में हम सब सही मायने में इसी टाइम धोना चाहिए। जो हम अगले काम कर रहे थे उससे बेहतर है ये वाला संडे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़िए। परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है, परंतु वो बिल्कुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो, और तुम शुद्ध हो, परंतु सबके सब नहीं। परंतु सब के सब। इसका मतलब उसमें कोई तो है जो शुद्ध नहीं है। अपने आप को शुद्ध करो, तैयार करो। इसका मतलब यीशु मसीह ने कहाँ इशारा किया? पूछो कहाँ? मेरा काम नहीं है आपके ऊपर इशारा करना, लेकिन इशारा कहाँ किया मैं बताता हूँ। उसने कहा 12 में सब नहीं शुद्ध है, एक ऐसा है जो मुझे पकड़वाएगा। वो शुद्ध नहीं, उसका विचार ही गंदा है, उसकी सोच में कचड़ा है, उसके दिमाग में बहुत गंदगी बैठ चुका है। पढ़ो, देखो क्या लिखा है। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था। हाँ, वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए कहा सब नहीं शुद्ध है, एक है उसमें। इसका मतलब आपको पता है, बड़ा गंभीर है, समय नहीं है। जब प्रभु जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है, जो मालिक है, बोलो मालिक, उस समय में भी एक यहूदा था उनकी मंडली में। क्या अपनी मंडली में एक नहीं रहेगा? जरूर रहेगा। अगर उसे निकाल देगा तो पैदा हो जाएगा, निकाल देगा तो बाहर खड़ा होकर काम करेगा वो। लेकिन वो करेगा, क्योंकि वो माँ के पेट से ही ऐसा पैदा होता है कि वो बदलना ही नहीं चाहता, वो बाहर काम करते रहेगा। उसके अंदर वो आत्मा ही है भटकाने वाली, वो वही काम करेगा। दुर्भाग्य उनका है जो उनके पास खड़े हुए। समझ में आ रहा है? परमेश्वर जान गया था सबके अंदर वो आत्मा नहीं, लेकिन एक के अंदर कचड़ा है, परंतु सब नहीं शुद्ध है। सबको कहता है लेकिन एक है। उस समय सोचो जब गड़बड़ी थी तो यहां भी गड़बड़ी रहती है। का उनका काम है 4 जन को बुलाना, उनको उनकी नम्रता को छीनना। आपको मालूम है एक बात बड़ी गंभीर है, बात नहीं बताना चाहता लेकिन बता देता हूं। बाइबल में लिखा है वो सारे पाप को बटोर कर रखा, अगर उसमें हामी मिला तो उसके पाप के भागीदारी हो गए। क्या हो गए? भागीदारी। मतलब पाप बटोरे कौन? एक व्यक्ति, और उसके हाँ में हाँ मिला तो उसके पाप के आधा बंटवारा हो गया। तो बंटवारा लेना है, हाँ तो दूर रहने में अच्छा है ना भाई, भलाई है उसी में। हालेलुया। आगे पढ़ लीजिए, थोड़ा सा और है। इसलिए उसने कहा तुम सबके सब शुद्ध नहीं। सबके सब शुद्ध नहीं है। जब वह उनके पाँव धो चुका, जब उनके पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर, और जब अपने कपड़े पहन लिया, फिर बैठ गया, और जब ऐसा वो बैठ गया तो उनसे कहने लगा, और उस सभी लोग से पूछने लगा, क्या तुम समझे कि
क्या तुम समझे कि मैं तुम्हारे साथ क्या किया? मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? उनको पूछ रहा है, क्या आप समझ सके कि आपके साथ मैंने क्या किया? आगे, तुम मुझे गुरु और तुम मुझे गुरु कहते हो और प्रभु कहते हो, प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते ठीक हो, ही कहते हो। ये सत्य है, मैं गुरु हूं और प्रभु हूं, क्योंकि मैं वही हूँ। क्योंकि मैं वही हूं। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए और तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना तब चाहिए। तुम्हें एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। बोलो एक दूसरे का, बांटो मत, नहीं इसका नहीं उसका नहीं, जो मिला उसी के साथ क्या करना है? जो मिला उसी के साथ पांव धोना है। और अक्सर करके मैं तो वो कहूं, जिससे थोड़ा मनमुटाव है जल्दी से मेल कर लो, क्योंकि आज आपके जीवन बदल जाएगा, आज आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक आखिरी बात बता देता हूं, ध्यान से सुन लेना। यीशु जी जब उस गधे पर से उतर गए, बोलो उतर गए। कभी कभी इंसान के चित्त से जब प्रभु उतर जाता है ना, तो उसके जीवन में बड़ा कष्ट आता है। कोई काम करता है वो सफल नहीं होता, बल्कि उसको मार पड़ती है। क्या पड़ती है? मार पड़ती है। और इतनी मार पड़ती है उसको पता ही नहीं चलता कि मार खा रहा हूं। वैसे ही गधा ने ऐसे ही काम किया। जैसे प्रभु जी उतर गए, उसने देखा इधर उधर मेरा कोई इज्जत नहीं कर रहा है। दूसरे देखा कि बहनाएं कपड़ा धोकर मस्त फैलाई थी, उसने खींचकर मुंह पर उस पर चलने लगा और बहनाएं डंडा लेकर लगी पीटने। बोला थोड़ा टाइम पहले तो मेरा स्वागत कर रहे थे ये लोग, अभी पीट क्यों रहे हैं? क्योंकि रिश्ता उसका मेंटेन नहीं था। बोलो कि रिश्ता, वो यीशु मसीह के अपने चित्त से उतार दिया। परमेश्वर को उस प्रेम को भूल गया। इसलिए क्या हुआ? उसके जीवन में कठिनाई आने लगी। मेरे प्रिय भाई बहन, आज सभी से मेरा निवेदन है, हम सबसे पहले अपने उस चेलों को पांव धोएंगे जिसको बुलाएंगे, और कोई भी पतरस के जैसा भागने की कोशिश नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो मैं भी एक ही बोल दूंगा, मैं भी उनका बेटा हूं, मेरा तुम्हारा कोई साझा नहीं है। जिसे मैंने कह दिया उनका धो दो, आप उनके साथ कर दीजिए, आपके जीवन में काम हो जाएगा। आप जैसे बैठे वैसे बैठे रहो, प्रभु आपके जीवन में काम करना चाहता है। क्या आप सब तैयार हैं? उसके बाद हम आखिरी की प्रार्थना करेंगे कि यीशु मसीह ने आखिरी टाइम जाने से पहले सेम प्रेम किया था, और मैं चाहता हूं जब उसने गुरु होकर पांव धोया, तो मैं क्यों नहीं अपने चेलों को पांव धोऊं। जो हमारे बच्चे हमारी बात मानते हैं, हमारी बेटी हमारे बेटे, हमें उसके साथ वैसे ही करना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। धोना
हाथ सर पे, एक आसमान पे। महान और जीवित पवित्र परमेश्वर, आज जो पाँव धोने की विधि थी प्रभु, उसमें हम सब सहभागी हुए, क्योंकि आप गुरु होकर अपने चेलों को पाँव धोया था। अगर मैं पास्टर होके अपने चेलों को पाँव नहीं धोया तो अच्छी बात नहीं प्रभु। इसलिए आज जो भी हुआ प्रभु, आप जानते हैं। अपने प्रेमी पवित्र हाथों को बढ़ाकर प्रति एक लोगों को छू लो, ताकि वो चंगा हो जाए, छुटकारा मिल जाए यीशु के नाम से। छू लेना पवित्र आत्मा, जीसस के नेम पवित्र आत्मा, यीशु के नाम में कहते हैं। ओ हालेलुया, रिबा खंदो रबा शकाराबा। ओ पवित्र आत्मा छू ले। कैंसर को कैंसिल करता हूँ, डायबिटीज निकल जाए, बाबासीर की बीमारियां निकल जाए, अस्थमा की बीमारी निकल जाए, कोलेस्ट्रॉल पिघल के निकल जाए यीशु के नाम से। पथरी वो शरीर छोड़कर निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, बाल का झड़ना बंद हो जाए। पवित्र आत्मा छुए, एक एक जन को छुए, एक एक जन के जीवन में काम करे। पवित्र आत्मा आपकी सुरक्षा में लेते। प्रभु आप सच्चे और अच्छे परमेश्वर है, आप प्रेमी परमेश्वर है। प्रति एक लोगों से आप प्रेम करते हैं, आपका प्रेम अनोखा है प्रभु। छू लेना प्रभु, यीशु के नाम में प्रार्थना करते, और ये प्रार्थना विश्वास के साथ करते। आमीन। बच्ची का नाम सुषमा है, लालजी पाड़ा से आई है। ये बच्ची की खुद की गवाही है। 2 हफ्ता पहले बच्ची को बहुत उल्टी हो रही थी और उल्टी बंद नहीं हो रही थी। ये दवा ली लेकिन कुछ आराम नहीं हुआ। ये पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में आती रही और फ़ोन के द्वारा प्रार्थना ले रही हैं। परमेश्वर का स्पर्श हुआ बच्ची के ऊपर, और इसी वक्त इनका जो उल्टी हो रहा था वो पूरी तरह से बंद हो गया है। इसलिए बच्ची परमेश्वर का धन्यवाद करती है। नाम अर्जुन गुप्ता है, मैं मालाड से आया हूँ। मेरी एक्चुअली बहुत सारी गवाहियाँ हैं, बस उसमें जो सबसे बड़ी जो गवाही है वो मैं आप लोगों के सामने बोलना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं 2.5 साल से एक कंपनी में काम करता हूँ, जहाँ पे मुझे एक ख्वाहिश भी नहीं था कि मैं वहाँ पहुँच पाऊँगा उस कंपनी में। उस कंपनी में भी मैं गया और वहाँ पे फर्स्ट डे गया, बट वहाँ जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा और मैं रिजाइन डाल रहा था। बट जो हमारे पासवान हैं उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया और उस कंपनी में टिका, और मैं 6 महीने इतना मेहनत किया कि मैं आज इस ऐसे जगह पे खड़ा हूँ उस कंपनी में, शायद वहाँ पे कोई खड़ा हो पाए। मैं इस समय 2.5 साल से उस कंपनी में काम कर रहा हूँ, और मैं दिसंबर जब अपना क्रिसमस था उस समय मैं आ रहा था, भेंट दे रहा था, दशवांश दे रहा था, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था। जैसे जनवरी महीना आया, मैं उस समय मेरा काम का लोड आया, मैं प्रार्थना में नहीं आ पाया और दशवांश भी नहीं दे पाया, जिसकी वजह से मेरा जनवरी फरवरी 2 महीना इतना ख़राब था कि कोई भी मेरे से उम्मीद नहीं रखा था कि उस कंपनी में कि अर्जुन गुप्ता इतना कम काम करके बिताएगा 2 महीना। बट मैं पिछले हफ्ता जब आया यहाँ पे तो मैंने प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु जैसा मेरा काम चल रहा था पहले वैसा चले, तो मैं आके कलेसिया में गवाही दूंगा। और मेरी एक दूसरी गवाही एक और है कि जो मेरी कंपनी है वो एक आईसीसी बैंक है, जहाँ पे हर साल कुछ ना कुछ कॉन्टेस्ट लॉन्च होते हैं। पैन इंडिया में कॉन्टेस्ट लॉन्च हुआ था, जो कि मैं पैन इंडिया मतलब अप्रोक्स आप लोग अनुमान लगाएंगे 1 लाख लोग होंगे, वो 1 लाख लोग में 100 लोग का सिलेक्शन हुआ। उस सिलेक्शन में मेरा भी नाम आया है, इसलिए मैं प्रभु को कोटि कोटि नमन करता हूँ और पास्टर जी को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे जब भी मैं भटका उन्होंने मुझे सिखाया, बट मैं सीख नहीं पा रहा था, मैं भटक रहा था, उनकी बातों को इग्नोर कर रहा था। बट मैं आप लोग से ये बोलूँगा कि वो जो बोलते हैं ना वो हमारे भले के लिए होता है, भलो हम ना चल पाते वो अलग बात है। क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत समझाया, अर्जुन नहीं तुम आओ यहाँ पे बैठो, 2-3 घंटा बैठो तो आपका मार्ग खुलेगा। तो प्रभु मतलब बाइबल में लिखा हुआ है कि आप आएंगे तो आपके जो रुका हुआ काम है ना वो हो जाएगा। जो कि मैं अभी पैन इंडिया से लेवल 100 में से सिलेक्शन होने के बाद मैं मई में इंडिया से फर्स्ट टाइम अपने पूरी खानदान में फर्स्ट टाइम मैं थाईलैंड घूमने जा रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना एनी चार्जेस। आमीन। मैं मलाड वेस्ट से आई हूँ। मैं आप सबको जय मसीह की। मेरी गवाही ये है, मेरे दादाजी है जो आप लोग के सामने हैं। आप लोग को पता होगा, बहुत सारे लोगों को, जनवरी से हम लोग इनकी प्रार्थना ले रहे हैं। इनका बहुत ज़्यादा ये सीरियस हो गए थे और ये यूपी से आए हैं, जौनपुर ज़िले के हम रहने वाले हैं।
वहाँ पे इनको 9 जनवरी को एडमिट किया गया था एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, जहाँ पे ये 15 दिन आईसीयू में थे। कोई चेंजेस नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से फिर हम लोग 15 दिन, जैसे मकर संक्रांति ख़त्म हुई, हम लोग इनको मुंबई में फ़्लाइट से लाया गया, क्योंकि इनको सांस का इतनी प्रॉब्लम था और इनको 10 दिन से मोशन नहीं पास हो रहा था। मोशन ना पास होने की वजह से इनको बहुत तकलीफ़ें हो गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन तक बोला था, बट परमेश्वर का प्रार्थना हम लोग ने पास्टर जी से लिया, सिस्टर माँ से लिया, और हम सब मिलके फैमिली वाले प्रार्थना करते रहे और परमेश्वर ने इनको चंगा किया। वहाँ से इनका वो जो मोशन का प्रॉब्लम था वो तो ठीक हो गया, पर उनकी जो सांस लेने की प्रॉब्लम थी वो नहीं ठीक हो रही थी, जिसकी वजह से हमको फिर फ़्लाइट में इनको मुंबई लेके आना पड़ा। और मुंबई आने के बाद इनकी कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। फिर हमने इनको शताब्दी हॉस्पिटल में एडमिट किया, जहाँ पे 2 दिन नॉर्मल इनका चेकअप हुआ। फिर डॉक्टर ने बोला वहाँ के रिपोर्ट्स नहीं चलेंगे। फिर हमने सारे नए रिपोर्ट्स किए और इतना ज़्यादा सीरियस हो गए कि इनको आईसीयू में डाल दिया गया। आईसीयू में जाने के बाद 4-5 दिन आईसीयू में रहे। जो भी आता सब लोग बोलते नहीं बचेंगे, पर हमको विश्वास था कि हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा जो हम सबको ज़िंदगी में इतनी सारी खुशियाँ दी, तो मेरे दादा को खड़ा करेगा। और हम गवाही देते रहे और सब लोग ने प्रार्थना किया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने मेरे दादा के लिए प्रार्थना किया और वो आज इतने चंगे हो गए कि आप सबके बीच में खड़े आप सब उनको देख सकते हो। उनको यूरिन का थैली तक लगा हुआ है, वो भी 1 महीने तक। आप समझ सकते हो यूरिन की थैली महीने भर लेके रहना और कितनी डिफ़िकल्ट काम होता है, लेकिन फिर भी वो खड़े हैं आपके सामने। उसके लिए आप सबको, मेरे पास्टर पिता को और मेरी माँ को, सबको थैंक यू सो मच, जिन्होंने मेरे दादाजी के लिए इतना सब कुछ किया। आप सबको जय माता। ये बता रही हैं कि इनको 2-3 महीने से खांसी की प्रॉब्लम थी और बहुत ज़्यादा हो गई थी। ये दवा कराए लेकिन कुछ भी आराम नहीं हुआ। ये बता रहे पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में आते रहे, परमेश्वर का स्पर्श हुआ और इनका जो पूरी तरह से जो खांसी आ रही थी बंद हो गया है। और इसकी दूसरी गवाही है कि इनको जो बुखार आया था और बुखार के दौरान बहुत परेशान हो गई, दवा ले रही थी तो बता रही बुखार जारी नहीं रहा था, लेकिन ये पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री के परमेश्वर के भवन में आते रहे और परमेश्वर का स्पर्श हुआ। बता रहे बुखार इनका पूरी तरह से निकल गया। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं। हालेलुया। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।